चलिए, पौधों का वर्गीकरण। पौधों का हमारे आसपास बहुत सारे पौधे हमें देखने को मिलते हैं। कोई घास जैसा है, कोई झाड़ी है, कोई ताड़ जैसा है, तो कोई फलदार छायादार है, कोई ऐसा वृक्ष जिसकी छाया ही नहीं, किसी की पत्तियां नुकीली है, कांटेदार है, तो किसी की पत्तियां पंखे की तरह हैं, उनसे पंखा कर लो। आखिरकार हमारी पृथ्वी पर इतने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, तो आखिर हम किस आधार पर उनका विभाजन करें, किस आधार पर उनको बांटें? तो देखिए, वैज्ञानिकों ने, एक वैज्ञानिक हुए थियोफ्रेस्टस, उन्होंने पौधों को जो बांटा है वो इस आधार पर बांटा है कि पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे दो प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? थियोफ्रेस्टस के अनुसार। या तो पौधे में पुष्प आते हैं या पौधे में पुष्प नहीं है। वैसे ये एक साधारण विभाजन है। अपुष्पी पौधे में वो होते हैं जो बहुत छोटे पौधे होते हैं, शैवाल, काई पौधे, काई जैसे जो जमीन पर काई जम जाती है, और दूसरे पुष्पी जिसके अंदर बीज बनता है, जड़ होती है अच्छी खासी, फूल आता है। तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। फर्न का पौधा है, ऐसे जमीन पर उगाता है, पतला सा, उसमें कुछ नहीं है पौधा। और पुष्पी पौधे तो इसमें जितने भी पौधे हैं, आम का पौधा पुष्पी पौधा है, उसमें भी पुष्प आता तभी तो फल आता, जिसे हम लोग बौर बोलते हैं। वेरी गुड। दूसरे वैज्ञानिक हुए लीनियस, इन्होंने कह दिया, इन्होंने ठीक ठाक विभाजन किया, और इन्होंने पौधों का जो विभाजन किया वो उनकी ऊंचाई के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? ऊंचाई के आधार पर। अगर 1 मीटर से कम पौधा है, उसको उन्होंने शाक की श्रेणी में रखा। शाक यानी कि सब्जी, किसमें? शाक की श्रेणी, शाक भाजी सब्जी, शाक छोटी सी घास। तो 1 मीटर से कम जितने भी पौधे हैं उसको उन्होंने शाक की श्रेणी में रखा। जैसे कि मटर का पौधा हो गया, चना का पौधा हो गया, गेहूं का भी पौधा 1 मीटर से ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी होता ही नहीं गेहूं पौधा। 1 मीटर से कम पौधा वो शाक है। जितने भी पौधे आपको आसपास दिखे, अगर वो 1 मीटर से कम उसकी ऊंचाई है तो वो शाक के अंदर आएगा। दूसरा उन्होंने कहा 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक, उसको उन्होंने झाड़ी की श्रेणी में रखा। किसमें रखा? झाड़ी में। और झाड़ी में क्या होता है कि तना अस्पष्ट होता, पता नहीं होता इस पौधे में तना कौन सा है, शाखाएं होती है। जैसे गुलाब का पौधा ये किस श्रेणी में आता? नींबू का पौधा ये किस श्रेणी में आता? नींबू में तो एक पेड़ तना स्पष्ट होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पता ही नहीं होता इसमें कौन सा तना, उसमें कई सारी शाखाएं फूटी होती है, तो वो कहलाता है झाड़ी। क्या कहलाती? अब आसपास आप देख लो, आपके स्कूल में जितने पौधे लगे हैं, लगभग जो नीचे सजावटी पौधे, ये सभी किसमें आएंगे? झाड़ियों में। किसमें? बस वो बात अच्छी है, अलग है कि वो झाड़ी थोड़ा देखने में अच्छी है, उसको विधिवत तरीके से लगाते हैं। अगर ऐसे ही सब लगा दिए जाए तो ये झाड़ी ही नजर आएगी। ठीक है। और तीसरी उन्होंने रखी वृक्ष, जो 3 मीटर से भी बड़ा, यानी कि इस दीवार से भी जो बड़ा हो जाए उसको आप वृक्ष में श्रेणी में रख सकते हैं। तो लीनियस के अनुसार पौधे 3 प्रकार के होते हैं: शाक, झाड़ी, वृक्ष। वृक्ष में एक स्पष्ट जड़ होती है, जड़ तो सब में होती है, एक स्पष्ट तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल भी आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लीनियस के अनुसार शाक, झाड़ी, वृक्ष, और थियोफ्रेस्टस के अनुसार पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। तीसरा, आयु के आधार पर भी हम विभाजन करते हैं पौधों का विभाजन, वर्गीकरण। कैसे? 1 वर्ष के अंदर, जैसे गेहूं का पौधा है, कितने वर्ष उम्र है? कितने वर्ष की उम्र है गेहूं के पौधे की? 2 महीने 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वर्ष। बहुत से पौधों की मान लिया 1 वर्ष की है तो 1 वर्ष ही। दूसरे 2 वर्षीय, जैसे कि केला, गन्ना भी शायद 1 ही वर्ष का होता है, 1 ही साल में तैयार हो जाता है। केला का पौधा होता है, उसमें 2 साल में फल। तो इसकी केले की उम्र, पौधे की उम्र 2 वर्ष होती है। और तीसरा है उससे अधिक, मतलब जैसे जितने भी पौधे हैं, नींबू का पौधा लगा दो 4-6 साल, 10 साल, 15 साल, आम का वृक्ष है 30 साल, 35 साल, 40 साल। तो आयु के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि पौधों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है: एक पुष्प के आधार पर, दूसरा उनकी ऊंचाई के आधार पर, और तीसरा उनकी आयु के आधार पर।